So hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel again, and in today's session we will discuss a poem The Dawn of Freedom which was written by Faiz Ahmad Faiz. ठीक है, एंड ये जो पोएम है ओरिजिनली इसको उर्दू में लिखा गया था आज सुबह ही आज़ादी, बट लेटर ऑन बहुत सारे स्कॉलर्स ने फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एंड आज हम उसके एक इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे जिसका नाम है द डॉन ऑफ फ्रीडम. ठीक है, एंड इसको लिखा गया था 1947 15 अगस्त ऑन दैट वेरी इवनिंग में भी, एंड पब्लिश किया गया था 1996 को पाकिस्तान में, राइट. तो ये जो पोएम है, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द पोएम हम इसके कुछ बैकग्राउंड सिनेरियो के बारे में जानने की ज़रूरत है कि बिकॉज ऑफ पार्टीशन या फिर आफ्टर गेटिंग पार्टीशन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसके इम्पेक्ट लोगों पर किस तरह से पड़ा, ये थोड़ा आपको जानने की ज़रूरत है. ठीक है, कि बिकॉज ऑफ पार्टीशन कैसे लोगों ने सफ़र किया, कैसे बहुत सारे लोगों ने शहीद हो गए, अपनों को खो बैठे. ठीक है, एवरीवेयर देयर वर ब्लडशेड, डेड बॉडीज. ठीक है, कितनी टेरिबल सीन था वो, कितनी मिजरेबल सीन था, याद करते ही गुज़बम आ जाते हैं, राइट. एंड बहुत सारे जो मैक्सिमम जो टार्चर हुए दैट इज़ द वोमेन, क्योंकि उस टाइम पेट्रिकल सोसाइटी था, वोमेन को सिर्फ माना जाता था एज द सोर्स ऑफ प्लेजर ओनली, एंड उनके साथ बहुत मॉलिस्टेशन होती थी, रेप होती थी, एंड बहुत ही टेरिबली उनको मारा जाता था. ठीक है, तो आफ्टर ऑल दैट, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि कैसे लोगों ने उसका सफ़र किया. ठीक है, फ्रीडम पाने के बाद भी किस तरह से वोमेन के साथ अत्याचार होता रहा. ठीक है, उन सब के बारे में बताया है कि फ्रीडम अचीव करने के बाद भी हमने जो है एक्चुअल फ्रीडम अचीव नहीं किए हैं. ठीक है, एक्चुअल फ्रीडम अचीव नहीं किए थे जिस डॉन के इंतज़ार में. ठीक है, हमने इतने स्ट्रगल किए, वो डॉन हमने नहीं देखे हैं, वो सब कुछ बताए हैं यहाँ पर पोएट ने, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा. ठीक है, तो पोएम देखते हैं. डॉन ऑफ फ्रीडम. डॉन मतलब क्या, दैट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डे लाइट इन द मॉर्निंग, उसको हम डॉन बोलते हैं, राइट. तो डॉन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की ठीक अगली सुबह, नेक्स्ट सुबह, उसके बारे में बोला गया है द डॉन ऑफ फ्रीडम. वो कैसी थी देखते हैं. दिस टर्निस्ट रेस, this night smudged light, this is not that dawn for which, ravished with freedom, we had set out in sheer longing, so sure that somewhere in its desert the sky harbored a final heaven for the stars, and we would find it. We had no doubt that night's vagrant wave would stray towards shore, that the heart rocked with sorrow would at last reach its port. ठीक है, सो ये स्टांजा में इन द फर्स्ट 3 लाइन पोएट ने बोला है कि वी हैड सेट आउट इन शेयर लॉन्गिंग, कि हमने, शेयर लॉन्गिंग का मतलब होता है कंप्लीट, टोटल. जिस कंप्लीट फ्रीडम के लिए हमने इतने दिनों से, इतने महीनों, बरसों से हमने स्ट्रगल किया, हमने फाइट किया, ये वो सुबह नहीं है, ये वो डॉन नहीं है. दिस इज़ नॉट दैट dawn for who is ravished with freedom. ravished का मतलब होता है कैप्टिवेटेड, फैशनेटेड. ठीक है, तो जिस डॉन के लिए, जिस सुबह के लिए, जिस सुबह के इंतज़ार में हमने इतने बरसों से फाइट किया, स्ट्रगल किया, सफ़र किया, ये वो सुबह नहीं है. क्यों? क्योंकि दिस टर्निस्ट रेस, दिस नाइट स्मच्ड लाइट. क्यों? क्योंकि ये सुबह में, ये रेस में अभी भी वो टर्निस्ट रेस है. टर्निस्ट मतलब डल, डलनेस. ये सुबह में वही डलनेस है, वही ब्लैकिशनेस है. द नाइट स्मच्ड लाइट, द नाइट स्मच्ड मतलब होता है मार्क. क्यों? क्योंकि ये सुबह में अभी भी वो रात की जो इम्पैक्ट है, जो दर्दनाक सीन है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है. ठीक है, ये सुबह में कोई नयापन नहीं है, कोई चमक नहीं है, कोई मतलब एक ब्राइटनेस नहीं है. इसमें अभी भी रात की जो सीन है वो विजिबल हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अभी भी है. ये सुबह में अभी भी वही डलनेस है, इसमें कोई नयापन नहीं है. दिस इज़ नॉट दैट डन, जिसके इंतज़ार में हमने इतने स्ट्रगल किए हैं. ठीक है, सो श्योर दैट समवेयर इन इट्स डेजर्ट द स्काई हार्बर्ड. डेजर्ट स्काई, ये अपने नेटिव लैंड के लिए बोला गया है कि ये बंजर आसमां में, या फिर ए फाइनल हेवन फॉर द स्टार्स. एंड स्टार्स बोला गया है उन फाइटर्स के लिए जिन्होंने कि अपना
जान खो बैठे हैं, ठीक है, मोमेंट में खुद शहीद हो गए हैं। ओके, वी हैड नो डाउट दैट नाइट्स वैग्रेंट वेव, वैग्रेंट बोला गया है उन माइग्रेंट्स के लिए, उन रेफ्यूजी के लिए जो कि बहुत ब्रेवली फाइट किए हैं फ्रीडम के लिए। एंड उट स्टे टूवर्ड शोर दैट द हार्ट रॉक्ड विथ सरो, एंड उन लोगों के लिए जिनके दिलों में अभी भी सरो भरा हुआ है, ठीक है, अभी भी वो मोमेंट की जो दर्दनाक सीन है वो भरा हुआ है, डिप्रेशन सरो भरा हुआ है, उनके बारे में बोला गया है। तो पोएट बोल रहे हैं कि उन सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने कि फ्रीडम के लिए शहीद हो गए हैं, या फिर जो माइग्रेंट्स, जो रेफ्यूजी, वो बेघर हो गए हैं, बहुत ब्रेवली लड़े हैं, ठीक है, एंड उन लोगों को बोला गया है जिनके दिल में अभी भी वो सरो भरा हुआ है, ठीक है, एंड वो एक्चुअल हैप्पीनेस अभी तक गेन नहीं किए हैं, उनके बारे में पोएट बोल रहे हैं कि इफ़ नॉट टुडे देन समडे समवेयर उनको अपनी जो गोल है, अपनी जो फ्रीडम है, वो ज़रूर अचीव होगी, ठीक है, एंड ही इज़ श्योर ऑन दैट, नो डाउट ही इज़ श्योर ऑन दैट। एंड ये जो बंजर सी आसमां है उसका भी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है, वो जो सारे लोगों ने फ्रीडम की जो गोल रखी है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट रखा है, वो ज़रूर उनको अचीव होगी। यहाँ पर हार्बर, हेवन एंड पोर्ट, ये तीनों वर्ड जो है, इन तीनों का मतलब होता है डेस्टिनेशन पॉइंट, किनारा। दैट मीन्स जो फाइनल पॉइंट है वो ज़रूर उनको अचीव होगी, ज़रूर उनको वो पीस, वो शांति ज़रूर गेन होगी, ठीक है, उन स्टार्स को, उन माइग्रेंट्स को, उन सरोफुल हार्ट को ज़रूर वो पीस अचीव होगी। इफ़ नॉट टुडे देन समडे समवेयर, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है ये इसे एक झटके में हमें नहीं मिल जाता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट, ये एक प्रोसेस होती है। तो यहीं पर पॉइंट उसी को ही बोले हैं कि अगर आज हमने वो सुबह नहीं देखा है तो इट्स ओके, बट समडे समवेयर वो हमें ज़रूर अचीव होगी। जिस हैप्पीनेस के लिए, जिस पीस फुल माइंड के लिए, हार्ट के लिए हमने स्ट्रगल किया है, वो हमें अचीव होगी ग्रेजुअली। ओके, ठीक है, वो बोले हैं। नेक्स्ट आंजा, फ्रेंड्स आवर ब्लड शेप्ड इट्स ओन मिस्टीरियस रोड्स when hands stacked our sleeves, enticing us to stay. And from wondrous chambers, friends cried out with their bewailing arms, with their bare bodies. Our eyes remained fixed on that beckoning dawn, forever vivid in our muslins of transparent light. Our blood was young, what could hold us back, right? यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स और ब्लड शेप्ड इट्स ओन मिस्टीरियस रोड्स, जब वो उस मोमेंट की ओर जा रहे हैं, उस फाइट की ओर जा रहे हैं इन्वॉल्व होने के लिए, तो वो अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि द वे, जिस रास्ते में वो जा रहे हैं, मिस्टीरियस रोड बोला गया है, इट वॉज फील्ड विथ ब्लड, हर जगह बस खून ही खून है, डेड बॉडीज पड़े हैं, गिरे हैं, कोई मरा पड़ा है, कोई खून से लटपटा कर पड़ा है, ठीक है, बहुत ही टेरेबल सीन है इट, राइट। तो जब वो जा रहे हैं उस मिस्टीरियस रोड की ओर, तो बहुत लोग हैं, when hands stacked our sleeves, बहुत लोग जो अपने फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली रिलेटिव्स, अपने नियर एंड डियर वंस, दे वांटिंग टू स्टॉप देम, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप देम, ठीक है, और टू स्टे, मत जान, रोक रहे हैं उनको। एंड फ्रॉम वंडरस चेम्बर्स रेन, वंडरस चेम्बर्स मतलब उन प्रोस्टिट्यूट्स के क्वार्टर्स को बोला गया है, जो कि बहुत ही लस्ट्रस होती है, बहुत ही टेम्पटिंग, अट्रैक्टिंग होती है, ठीक है। तो ये पोएट ने क्यों यूज़ किया है कि वो बोल रहे हैं कि जो प्लेजरेबल लाइफ है, ठीक है, वो सब उन फाइटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड रोक रहे हैं कि उन मिस्टीरियस रोड की ओर ना जाएं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही टेरेबल है, बहुत ही मिजरेबल है। तो उस तरफ ना जाने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वन, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दैम, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दैम। एंड जो वंडरस चैम्बर्स हैं वो उनको बुला रही है विथ बेगुइलिंग आर्म्स, बेगुइलिंग मतलब टेम्पटिंग आर्म्स, एंड विथ बेयर बडीज, उनको बुला रही है, उनको टेम्प्ट कर रही है कि स्टॉप हियर एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड डोंट गो टू दैट मिस्टीरियस रोड्स। बट जो फाइटर्स हैं उन्होंने तो थाम लिया है कि हमें फ्रीडम लाना है, एंड उस आफ्टर फ्रीडम, उस जो नई सुबह आएगी उसकी रोशनी को हमें फील करना है, हमें देखना है कि उसकी मॉर्निंग में, उसकी डॉन में कैसी चमक होगी,
ठीक है, हमने जो गोल बना लिया है, जो एम हमने बना लिया है वो बना लिया है, जो थाम लिया है। आवर आइज रिमेन फिक्स्ड ऑन दैट, हमारा आँख तो वहीं पर ही बैठा है, ठीक है। एंड जो फाइटर्स हैं उन्होंने इतना भी डिसाइड कर लिया है कि वो फ्रीडम तो अचीव करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर गेटिंग फ्रीडम जो एक नई सुबह आएगी वो कैसे दिखेगी, फॉर एवर इन आर मुस्लिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लाइट, जैसे कि एक डिवाइन गॉडेस, ठीक है, वाइट ब्राइट कलर की क्लोथ्स में खड़ी हुई है। दैट मीन्स वो क्या सिंबलाइज करती है, पीस सिंबलाइज करती है, राइट। तो जो फाइटर्स हैं, दैट मीन्स द फाइटर्स, वो जो आफ्टर फ्रीडम की जो विजुअलाइजेशंस है वो उन्होंने देख लिया है, वो उन्होंने ड्रीम कर लिया है, एंड उसके लिए उनको कुछ भी रोक नहीं सकती, ठीक है। कोई लस्ट्रस चीज़, कोई टेम्प्ट उन्हें नहीं कर सकती, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लास्ट लाइन वो बोल रहे हैं कि अवर ब्लड वॉज यंग, हमारा तो खून वो यंग है, अभी भी बहुत गर्म है। ऐसा क्या है जो हमें होल्ड कर सकती है, हमें रोक सकती है, राइट। व्हाट कुड होल्ड अस बैक, हमें कुछ भी बैकवर्ड नहीं ले जा सकता। हमने जिसके लिए अपना स्टेप बढ़ा लिया है उसको हम अचीव करेंगे ही करेंगे, ये बोल रहे हैं पोएट, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा, Now listen to the terrible and rampant lie. Light has forever been severed from the dark. Our feet, it is heard, are now one with their goal. See our leaders polish their manner, clean up our suffering. Indeed, we must confess only bliss. We must surrender any utterance, for the beloved all yearning is outlawed. ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टांजा वो बोल रहे हैं कि नाउ लिसन टू द टेरिबल रैम्पेंट लाई, जब वो उस मोमेंट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मैं उसकी और जा रहे हैं, ऑन द वे उनको एक रैम्पेंट लाई मतलब समथिंग विच इज हाफ ट्रूथ, जो कि आधा अधूरा सच है, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट सुनाई देता है, वो एक स्टेटमेंट वो पाते हैं कि दैट लाइट हैज़ फॉरएवर बीन सीवर्ड फ्रॉम द डार्क, कि जो लाइट है वो उस डार्कनेस से, उस ब्लैक डे से हमेशा के लिए सेपरेट हो गई है। दैट मीन्स वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस, वी हैव गॉट द फ्रीडम, राइट। आवर फीट इट इज़ हार्ड आवर नाउ वन विद देयर गोल। सी आर लीडर्स पॉलिश देयर मैनर, क्लीन अप आवर सफरिंग्स। एंड जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने तो अपना मैनर्स पॉलिश कर लिया है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया है। दे हैव उन्होंने जो हमारा राइट था फ्रीडम अचीव करना, वो तो हमें अचीव करवा लिया है। एंड क्लीन अप आवर सफरिंग, हमारा जो सफरिंग्स था उनसे हमें सेपरेट कर लिया है, एंड एक फ्रीडम दिलवा दिया है, ठीक है। इंडीड, उसमें कोई डाउट नहीं है। लीडर्स पॉलिश देयर मैनर, वो अपना जो काम था उन्होंने कर लिया, फ्रीडम हमें अचीव करवा लिया, नो डाउट। बट वी मस्ट इंडीड, ये तो ठीक है, इंडीड वी मस्ट कन्फेस ओनली ब्लिस, बट वी मस्ट कन्फेस ओनली ब्लिस। हम जो हमारा हैप्पीनेस है, हमारा जो फ्रीडम है, वी मस्ट कन्फेस दैट कि हमने अचीव किया है। वी मस्ट सरेंडर एनी ऑटरेंस फॉर द बिलव्ड, हमने फ्रीडम अचीव किया है, हमने वो हैप्पीनेस गेन किया है। हम जितने भी हमारे सफरिंग्स थे उससे हम अब स्टे अवे हो गए हैं, नो डाउट। बट ऑल इज आउटलर्ड, ऑल लर्निंग इज आउटलर्ड, बट द हार्ट, द आई, द येट डीपर हार्ट स्टिल अब्लेज फॉर द बिलव्ड देयर टर्मोइल साइंस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने वो अचीव कर लिया है। बट इंटरनली क्या है कि अभी भी, बट द हार्ट, द आई, उस आँख में अभी भी वो आग है, उस दिल में अभी भी वो पेन है, वो सरो है। ठीक है, हमने हैप्पीनेस तो गेन कर लिया है, फिजिकली हमने अपना जो नेशन है वो बना लिया है, एक सेपरेट नेशन बना लिया है। बट इंटरनली हमारे आँख में अभी भी वो एंगर है, वो ईगो है, वो आँख है, वो हमारे दिल में अभी भी वो सरो है, वो पेन है, अभी भी सब कुछ है। ठीक है, पहले जो थे हमने जो फॉरेन एनिमीज़ थे, हम लड़ रहे थे दूसरों से हमारी एक खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, खुद की एक नेशन बनाने के लिए। बट अब जो है हम खुद के खुद एनिमी बन गए हैं। ठीक है, पहले क्या मतलब क्या कि लोग पहले तो उस फॉरेन एनिमी से लड़ रहे थे कि हमें एक अपनी नेशन चाहिए। बट आफ्टर गेटिंग फ्रीडम लोगों के अंदर एक क्रूएल नेचर आ गया, एक उनके अंदर एंगर आ गया, एक ठीक है, एक डेविल नेचर आ गया। एंड वो अपने ही लोगों के साथ लड़ने लगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, एंड एवरीथिंग, कि ये इनको मारा, ये इनको मारा।
खुद के अंदर ही अपने लिए जो है एक डेविल नेचर आ गया, वो खुद के ही लोगों के साथ लड़ने लगे। तो उनके दिल में अभी भी वो पेन था, अभी भी वो सरो था, उनको एक्चुअल हैप्पीनेस गेन नहीं हुआ था, एक्चुअल पीस उनको अचीव नहीं हुआ था। ठीक है। In the lantern by the road, the flame is stalled for news. Did the morning breeze ever come? Where has it gone? And by the road side जो lantern हैंग हुआ था, उसको पोएट सिम्बोलाइज करके बोल रहे हैं कि जो lantern by the road हैंग हुआ था वो अभी भी है। That means जो ये फ्रीडम उन्होंने अचीव किया है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, मतलब उनका जो प्रोसेस था वो बहुत था, बरसों से उन्होंने लड़ा, बट जो एक ही रात में उनको फ्रीडम मिल गई एंड वो अगली सुबह जो एक नई डॉन आएगी के इंतज़ार में थे, वो जो उन्होंने नहीं देखा था, दैट उसको बोला गया है कि ये जो शॉर्ट पीरियड में जो मॉर्निंग ब्रीच आई, क्या वो सच में आई? डिड द मॉर्निंग ब्रीच एवर कम? क्या वो आई? एंड अगर आई भी तो कहाँ गई? वेयर हैज़ इट गन? ठीक है, बिकॉज द लैंटर्न, क्योंकि जो लैंटर्न हैंग हुआ था वो अभी भी है वहीं पर। ठीक है, एंड वो लैंटर्न में जो फ्लेम जल रही थी वो अभी भी जल रही है। दैट मीन्स कि कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, फ्रीडम पाने के बाद भी वैसा ही है। ये मॉर्निंग में कुछ चेंजेस नहीं आया है, कुछ चार्म नहीं है इसमें, कुछ स्पार्क नहीं है, अभी भी वही डलनेस है, वही डिमनेस, ब्लैकिशनेस है। ठीक है, नाइट वेट अस डाउन, इट स्टिल वेट अस डाउन। एंड जो रात की जो इम्पैक्ट है, रात की जो मिजरेबल सीन है, वो अभी भी विजिबल हो रही है ये सुबह में, ये डॉन में। तो ये सुबह में कोई हैप्पीनेस या पीसफुल नहीं है, पीस नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कोई चमक नहीं है इसमें अभी भी रात की जो मतलब दर्दनाक भयंकर सीन था वो विजिबल हो रही है, उसकी इम्पैक्ट अभी भी पड़ रही है। ठीक है, उसकी प्रेशर में अभी भी हम हैं। इट स्टिल वेट अस डाउन, उसकी प्रेशर अभी भी विजुअलाइज हो रही है। फ्रेंड्स, कम अवे फ्रॉम दिस फॉल्स लाइट, कम वी मस्ट सर्च फॉर दैट प्रॉमिस्ड डॉन। एंड लास्ट में पोएट बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, कम अवे फ्रॉम दिस फॉल्स लाइट, ये जो हम सोच रहे हैं कि ये हमने फ्रीडम अचीव कर लिया है, ये एक फॉल्स लाइट है, फॉल्स इल्यूज़न है। ठीक है, हमने एक्चुअल में फ्रीडम अचीव नहीं किया है। रादर फ्रीडम को अचीव करना, इंडिपेंडेंस गेन करना, ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एंड जो बोले हैं कि हमने डेस्टिनेशन पॉइंट की बात की गई है, ऐसे कुछ डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं होती है। ठीक है, रादर डेस्टिनेशन पॉइंट को अचीव करना एक प्रोसेस होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, जो इवेंचुअली हम उसको अचीव करेंगे। तो लास्ट में वो अपने फ्रेंड्स को बोले हैं कि वी शुड नॉट स्टॉप हियर, रादर हम अपना जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रखना चाहिए टू until we get the promised dawn, until we get the actual dawn, actual freedom, actual independence, actual money जब तक हम गेन नहीं करते हैं, actual happiness जब तक हम गेन नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक हमें अपना जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है कि हमें फ्रीडम अचीव करना है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक हमें स्ट्रगल करते रहना है। ये कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। ठीक है, एंड ये जो डॉन है इसमें ये एक्चुअल डॉन नहीं है जिसके इंतज़ार में हमने इतने बरसों से हमने स्ट्रगल किया है। इसकी सो देयरफॉर हमें अपना जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। बहुत ही सुंदर सा एंड इजी सा पोएम है, खुद ही एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑफकोर्स अगर इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू ए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।